हमारी आज की कहानी है बूढ़े हाथों की लकीरें। सर्दी की ठिठुरती रात थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़कें एकदम सुनसान थी। एक कोने में एक पुराना सा पुल था जिसके नीचे कुछ टूटी फूटी ईंटों के सहारे दो कांपते हुए शरीर बैठे हुए थे। एक बूढ़े आदमी के सिर पर कपड़े का फटा हुआ गमछा रखा हुआ था और बगल में एक बुजुर्ग औरत ठंडी हवा से बचने के लिए अपने हाथों को रगड़ रही थी। ये थे 82 साल के दयाशंकर और उनकी पत्नी मीरा, जिनकी उम्र लगभग 78 साल की है, जो कभी एक भरे पूरे परिवार के मुखिया थे, लेकिन आज उनकी अपनी ही औलाद ने उन्हें सड़क पर ला दिया था। एक समय था जब दयाशंकर नाम पूरे गांव में इज्जत से लिया जाता था। वे एक सरकारी कर्मचारी थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तनख्वाह तो उनकी ज्यादा नहीं थी, परंतु इतना कमा लेते थे कि अपने परिवार का पेट पाल सके। उनकी 3 संतानें थीं, अमित, राजेश और सीमा। जब बच्चों की पढ़ाई का समय आया तो दयाशंकर और मीरा ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। खुद आधे पेट भूखे रहकर अपने बच्चों की सभी जरूरतें पूरी करने में कोई कमी नहीं आने दी। बच्चों की जरूरत है पूरी करते करते वो अपने लिए जीना ही भूल गए थे। हर तीज त्योहार पर दोनों वही पुराने कपड़े पहनते, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा नए कपड़े और उपहार लाकर दिया करते थे, बस यही सोचकर कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मीरा और दयाशंकर जी अक्सर यह सोचकर खुद को दिलासा देते। समय बीतता गया। अमित और राजेश शहर जाकर नौकरी करने लगे और सीमा शादी करके अच्छे घर में चली गई। अब घर में केवल दयाशंकर और मीरा रह गए थे, लेकिन वे खुश थे कि उनके बच्चों का भविष्य संवर चुका था। कुछ साल बाद अमित और राजेश ने शहर में अपने बड़े घर ले लिया और दयाशंकर से कहा, पापा, आप गांव में अकेले क्यों रह रहे हो? हमारे साथ शहर चलिए, वहीं आराम से रहिए। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी ममता व्यर्थ नहीं गई। दोनों ने वह घर बेच दिया और बेटों के साथ जाकर रहने लगे। पहले कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे। बच्चों ने इन्हें पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब राजेश की पत्नी रचना को बूढ़े माँ बाप आंखों में कंकड़ की तरह चुभने लगे। धीरे धीरे रचना का रवैया इतना खराब हो गया कि वह अपनी सास मीरा जी से नौकरों की तरह काम कराने लगी। बात तो उसे दिन बिगड़ी जब दयाशंकर जी थोड़े से बीमार हो गए और मीरा जी ने उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। उस समय तो रचना ने कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। माँ जी, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलेंगे डॉक्टर के पास। जब तक आप बाबूजी को कुछ घरेलू दवाई दे दीजिए। लेकिन रात में जैसे ही राजेश ऑफिस से घर लौटा तो उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने कहा, देखो जी, तुम्हारे बाबूजी के रोज रोज के खर्चों से मैं परेशान आ चुकी हूँ। दिन पर दिन दोनों बुढ़े बुढ़िया का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। कभी बुढ़ा बीमार पड़ जाता है तो कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी कि मैं इन दोनों बुढ़े बुढ़िया की सेवा ही करती रहूं? अरे, मेरी जिंदगी तो बस नर्क बनकर रह गई है। तभी राजेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस समस्या का कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे। मैं कल सुबह अमित से बात करता हूँ। सुबह जब किचन में मीरा जी अपनी और दयाशंकर जी के लिए चाय बनाने पहुंची, तभी वहां छोटी बहू सुमन आई और बोली, माँ जी, आप चाय बना ही रही हो तो 2 कप चाय हमारी भी बना देना। वैसे भी दिन भर पर बिस्तर पर पड़ी रहती हो, थोड़ा सा हाथ चला लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रचना ने भी सुमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, थोड़ा बहुत काम करेंगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। हमारी जिंदगी है, कब तक हम इनकी सेवा करते रहेंगे। घर गृहस्थी के काम को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया, दोनों भाइयों में अब अलग रहने का फैसला कर लिया। अब समस्या थी कि माँ बाबूजी किसके साथ रहेंगे, क्योंकि गांव वाला मकान तो बच्चे पहले ही बेच चुके थे। दोनों भाइयों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला कि माँ बाबूजी को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाए। फिर एक दिन अमित ने कहा, हम आपको एक अच्छे वृद्ध आश्रम में छोड़ देंगे, वहां आपकी अच्छे से देखभाल होगी। अब हम से आपकी जिम्मेदारी और नहीं संभाली जाएगी। बेटे के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर
मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए खुद कितने कष्ट सहे, क्या अब हम तुम्हारे लिए बोझ बन चुके हैं? राजेश ने गुस्से में कहा, हमेशा इमोशनल ड्रामा मत किया करो। अब यह समय तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। हम तुम दोनों को देखें कि अपनी गृहस्थी संभालें। फिर एक रात दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे माता पिता को जबरदस्ती वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। लेकिन जब उन्हें ले जा रहे थे, रास्ते में मीरा जी फूट फूट कर रोने लगी। मत छोड़ो हमें, हमें अपने घर ले चलो बेटा। हम वहाँ किसी एक कोने में पड़े रहेंगे, जो भी रूखी सूखी दोगे वो खा लेंगे, पर अपने से जुदा मत करो। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था? दयाशंकर भी हाथ जोड़कर कहा, हमें अपने घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन हमें पैरों के भरोसे मत छोड़ो। हम घर के एक छोटे से बड़े काम कर दिया करेंगे। अरे नौकर समझ के रख लो। लेकिन बेटों के दिल अब पत्थर के हो चुके थे। उन्हें तो बस अपने बूढ़े माँ बाप से छुटकारा चाहिए था। वृद्ध आश्रम पहुंचकर अमित ने झूठा प्यार दिखाते हुए कहा, मैंने सब पता कर लिया है पापा, यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप यहाँ आराम से रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दयाशंकर के होठ कांप गए, आंखों से आंसू झरने की तरह झरझर बह रहे थे। बेटा, आखिरी बार तो गले लगा ले। लेकिन अमित ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। दयाशंकर और मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे अंदर तक टूट चुके थे, बिखर चुके थे। कुछ महीने वृद्धाश्रम में रहने के बाद मीरा को गंभीर बीमारी हो गई। वहां के लोगों ने अमित को फोन किया, आपकी माँ बहुत बीमार है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। अमित ने ठंडी सी आवाज में कह दिया, हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते, आपको जो ठीक लगे वही करें। वृद्धाश्रम ने जब देखा कि उनके बेटे ने उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे, तो उन्होंने दयाशंकर जी और मीरा से कहा, देखिए आपका इलाज बहुत महंगा है और हम इसे नहीं झेल सकते, हमें माफ कर दीजिए, आपको यहाँ से अब जाना होगा। अब वे सड़क पर आ गए। मंदिर के बाहर पुल के नीचे, कभी फुटपाथ पर, जहाँ कहीं जगह मिलती सो जाते, खाना मांग कर खाते और कभी भूखे ही सो जाते। मीरा की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। एक दिन मीरा ने ठंड से कांपते हुए कहा, दयाशंकर जी, अब मुझसे और सहन नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंड है, शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। वे बस दयाशंकर ने अपने फटे हुए दुपट्टे से उन्हें ढकने की पूरी कोशिश की। बस थोड़ा और सहन कर लो मीरा, शायद कल कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा मीरा की सांसें रुक चुकी थी। दयाशंकर जी उसकी ठंडी पड़ चुकी हथेलियां थामे बैठे हुए थे। आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। लोगों ने अमित और राजेश को खबर दी, लेकिन वे नहीं आए। अंत में कुछ समाज सेवकों ने मिलकर मीरा जी की अंतिम यात्रा करवाई। दयाशंकर अब पूरी तरह अकेले थे। उनकी आंखों में अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। एक दिन एक युवती उनके पास आई। वह उनकी पुरानी पड़ोसी नेहा थी, जो एक वकील बन चुकी थी। उसने दयाशंकर के चेहरे पर नजर डाली और गुस्से से भर आई। वह उन्हें देखकर सोचने लगी, इतने महान व्यक्ति जिन्होंने ना जाने कितने ही बच्चों को अपने जीवन में शिक्षा दी है, उनका ये हाल कैसे हो गया। मैं उनके पास गई और बोली, बाबा, क्या आपके बेटों ने आपको यहाँ लाकर छोड़ दिया है? दयाशंकर जी ने हल्की हंसी हंसकर कहा, बेटा, मेरे भाग्य में यही लिखा था। जिन बच्चों को हमने अपनी छाती से लगाकर खून पसीने की एक एक बूंद पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं बच्चों ने हमें यह दिन दिखा दिया। दयाशंकर की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अब नेहा ने ठान लिया कि इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। नेहा दयाशंकर जी को अपने साथ अपने घर ले गई। फिर उसने अमित और राजेश को कोर्ट में घसीट लिया। अदालत में जज ने जब दोनों बेटों से पूछा, क्या यह सच है कि अपने माता पिता को तुम लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया? अमित और राजेश जज के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। सारी दलीलों को सुनते हुए जज ने फैसला सुनाया, आप दोनों अपने माता पिता की देखभाल करनी होगी, नहीं तो सारी संपत्ति उनके नाम कर दी जाएगी, और यदि आपने फिर से कोई लापरवाही की तो आप पर कानूनी कार्रवाई की होगी।
दयाशंकर अपने बच्चों के घर वापस तो आ गए, लेकिन उनकी आत्मा वहां नहीं थी। मीरा जी के जाने के बाद दयाशंकर जी अंदर तक टूट चुके थे। अब बच्चों का घर तो मिला, लेकिन उनका साथ नहीं मिला। अकेलापन खाने को दौड़ता था। चुपचाप अकेले एक कमरे में पड़े रहते थे। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने बस एक बात नेहा से कही, बेटा, यह मत सोचना कि मैं हारा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को प्यार दिया, अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हाँ, मेरे बेटों ने जो किया उसके लिए ईश्वर उन्हें वही सजा देगा। और सच में अमित और राजेश की आने वाली पीढ़ियों ने उसके साथ वही किया। उन्होंने अपने माता पिता के साथ जो किया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? क्या अमित और राजेश ने अपने पिता के संग सही किया या गलत? दयाशंकर जी को सही न्याय मिल पाया या नहीं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।